नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि थलापति विजय से मीटिंग के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल ने क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कराई और इसमें क्या लिखा गया है कि देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। चाहे कानून के जानकार हो, चाहे पूर्व ब्यूरोक्रेट हो, नेता हो, अभिनेता हो, सब इस बात से हैरान हैं। सबका रिएक्शन सामने आया है। तमिलनाडु के राज्यपाल पर गुस्सा फूट पड़ा है कि विजय का रास्ता आखिरकार क्यों रोका जा रहा है, सीएम की शपथ क्यों नहीं दिलाते। क्या राज्यपाल का काम होता है बहुमत को साबित करना, या विधानसभा में फ्लोर पर बहुमत साबित किया जाता है। पहले आपको स्टेटमेंट पढ़कर सुनाते हैं कि राज्यपाल के दफ्तर ने इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है। लोक भवन तमिलनाडु यानी राज्यपाल के दफ्तर ने यह प्रेस स्टेटमेंट जारी की है और इसमें क्या लिखा गया है। उसके बाद रिएक्शन आपको सुनाएंगे कि वकील क्या कहते हैं, अभिनेता क्या कहते हैं और तमाम राजनीतिक दलों से क्या रिएक्शन सामने आया है। पहले राज्यपाल के दफ्तर ने जो स्टेटमेंट जारी की, इसमें क्या लिखा है आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है, थीरू राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर माननीय राज्यपाल ने थीरू सी जोसेफ विजय प्रेसिडेंट टीवीके को लोक भवन में बुलाया। और आगे लिखा गया है कि मीटिंग के दौरान माननीय राज्यपाल ने ये एक्सप्लेन किया, ये बताया कि अभी तक तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए होता है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, यानी स्थापित नहीं हो पाया है, साबित नहीं हो पाया है। यानी राज्यपाल ने विजय को बोल दिया कि अभी आपके पास बहुमत नहीं है, इसीलिए अभी शपथ नहीं दिला सकते, पहले बहुमत साबित करना होगा, उसके बाद शपथ दिलाई जाएगी। जब राज्यपाल ने यह कहा कि अभी बहुमत साबित नहीं हो पाया है तो टीवी के सबसे बड़ी पार्टी है और किसी दल ने बहुमत साबित करने का दावा नहीं किया है, तो ऐसे में देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं, कानून के जानकार क्या कहते हैं और विपक्षी दल क्या आरोप लगा रहे, बीजेपी पर सवाल क्यों उठाया गया है, तमाम बयान आपको दिखाते हैं। पहले कपिल सिब्बल क्या कहते हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ वकील हैं, वो क्या कहते हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं कि तमिलनाडु राज्यपाल बीजेपी के एजेंट बन गए हैं, संविधान की बजाय बीजेपी के हितों की सेवा की जा रही है। आगे वो कहते हैं कि विजय को बुलाइए, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता हैं, उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाइए, इसके बाद बहुमत फ्लोर पर साबित हो जाएगा, ये कपिल सिब्बल कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि पोस्ट पोल यानी चुनाव के बाद कोई भी गठबंधन फिलहाल बहुमत में नहीं है, सरकार या कमीशन सेटल लो, लेकिन कौन सुनता है। तो कपिल सिब्बल ने पूरी भड़ास निकाल दी है, पूरा गुस्सा निकाल दिया है और राज्यपाल के लिए बीजेपी के एजेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। कपिल सिब्बल के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल क्या कहते हैं राज्यपाल के इस फैसले को लेकर, जरा सुनिए। मोदी जी हाजी करे तो रासलीला और विपक्ष करे तो कैरेक्टर ढीला। अब संवैधानिक स्थितियां पश्चिम बंगाल में भी तैयार हुई है और तमिलनाडु में भी तैयार हुई है। पश्चिम बंगाल में संवैधानिक स्थितियां ये तैयार हुई है कि तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कहीं भी हार जीत का अंतर जो मतदारों को काटा गया है, डिलिमिटेशन हुआ है, उससे ज्यादा रहा तो वहां हम फिर से चुनाव करा सकते हैं। और शायद इसी डर से ममता बनर्जी जो है वो इस्तीफा नहीं देना चाहती, क्योंकि महाराष्ट्र में इस्तीफा देकर उद्धव ठाकरे जी ने गलती कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि अगर उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा नहीं देते तो हम उनका गवर्नमेंट रेस्टोर कर सकते थे। शायद ये सोच हो सकती है, वैसे भी टर्म खत्म होने के बाद कोई मुख्यमंत्री रह नहीं सकता है, लेकिन ये ममता जी की सोच हो सकती है, तो कैरेक्टर ढीला। और इधर सबसे ज्यादा सीटें टीवीके के विजय को मिली 107 सीटें, बहुमत के पास वही पहुंच सकते हैं, लेकिन राज्यपाल कहते हैं कि आप पूरे 117 सीटों का समर्थन हमारे पास लाइए। वास्तविकता प्रेसिडेंस ये है, संविधान ये कहता है, और आज तक राज्यपालों और महामहिम राष्ट्रपति महोदयों ने जब कोई पार्टी पूरे बहुमत से सरकार स्थापित करने की परिस्थिति में नहीं होती है तो सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी को मौका दिया जाता है। लेकिन फिर वही बात, रोको, अटकाओ, लटकाओ, भटकाओ, मोदी जी कहते हैं ना, मोदी जी खुद यही करते हैं और यही आज चालू है और इसी को कहते हैं संविधान से खिलवाड़। पैर छुए संसद को बर्बाद किया, वहां कोई चर्चा नहीं होती, मनमानी होती है। इसी तरह संविधान का दूसरी बार पैर छुए थे, संविधान को माथा टेका था। आज संविधान को ही खत्म करने का काम जो है वो मोदी जी आप कर रहे हो, नहीं तो अब तक विजय को सरकार स्थापन करने का मौका मिल जाना चाहिए। तो कांग्रेस नेताओं के बयान दिखाते हैं कि राज्यपाल के इस फैसले पर बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है, पीएम मोदी को, इसीलिए कांग्रेस ने टारगेट पर लिया है। दोस्तों, इसके अलावा पूर्व ब्यूरोक्रेट क्या कहते हैं, रिटायर्ड आईपीएस आर.के. विज क्या कहते हैं, गवर्नर राजनीति खेल रहे हैं जबकि उन्हें संविधान की परंपराओं के अनुसार टीवी के चीफ विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसके अलावा कमल हसन क्या कहते हैं, कमल हसन ने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया इस पूरे मामले को लेकर और क्या कहा कमल हसन ने। कमल हसन ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जनता ने किसी भी दल को अपने दम पर सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत नहीं दिया है।
तमिलनाडु के इतिहास में यह परिणाम अभूतपूर्व है। मेरे भाई M.K. स्टालिन ने घोषणा की है कि हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, हम एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कार्य करेंगे। मैं उनकी राजनीतिक परिपक्वता का सम्मान करता हूं। आगे क्या कहते कमल हसन, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी अब इसी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह कोई मांग नहीं है, बल्कि उनके संवैधानिक दायित्व को याद दिलाना है। आगे कमल हसन कहते हैं कि थलापति विजय के नेतृत्व वाली टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित ना करना तमिलनाडु की जनता के जनादेश का अनादर होगा। आगे कमल हसन कहते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी अब इसी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह कोई मांग नहीं है, बल्कि उनके संवैधानिक दायित्व की याद दिलाता है। आगे कमल हसन कहते हैं, चुने हुए 233 सदस्य अभी भी शपथ नहीं ले पा रहे। यह राज्य का अपमान है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। SR बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं, बल्कि सदन के पटल पर होना चाहिए, यानी विधानसभा में होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वो दलीय राजनीति नहीं है, ये एक भारतीय नागरिक की वैचारिक आवाज है। तमिलनाडु की जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं? सुप्रिया श्रीनेत ने भी राज्यपालों के पद पर ही सवाल उठा दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राज्यों में राज्यपालों की प्रासंगिकता पर अब एक गंभीर बहस का समय आ गया है। देश को राजभवनों में बैठे भाजपा की इन कठपुतलियों का बोझ आखिरकार क्यों ढोते रहना चाहिए, जिनका एकमात्र उद्देश्य भाजपा के पक्षपाती एजेंडे को आगे बढ़ाना, विपक्ष को परेशान करना और जनता के जनादेश को कमजोर करना है। तो राज्यपाल के पद के वजूद पर ही सवाल उठा दिया है सुप्रिया श्रीनेत ने। दोस्तों, कई बार यह सवाल उठा है। बात एक राज्य की नहीं है, बात सरकार के गठन की भी नहीं है। सरकार के काम में अड़ंगा डालने के आरोप भी देश भर से लगे हैं। केरल से लगे, तमिलनाडु में जो स्टालिन की सरकार थी उसने आरोप लगाए, पंजाब से भगवंत मान ने लगाए, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल और जितने भी उपराज्यपाल आए हमेशा ठनी रही। तो सरकार के काम में अड़ंगा डालने के जो विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं उनमें दम दिखाई देता है। लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार होती है वहां पता ही नहीं चलता कि राज्यपाल हैं भी या नहीं भी। कहीं भी आपको ऐसी खबरें देखने को नहीं मिली होंगी कि बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री या राज्यपाल का कोई टकराव हुआ हो। लेकिन जहां जहां विपक्षी दल की सरकार होती है, गैर बीजेपी सरकार होती है, वहां वहां टकराव देखने को मिलता है। अब जो टकराव सरकार के गठन से पहले ही हो गया है, तो आगे के क्या हालात हो सकते हैं तमिलनाडु में, आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। तो विजय के लिए आने वाला रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। राज्यपाल ने शुरुआत में ही जिस तरह का अड़ंगा डाल दिया है, उसे लेकर विपक्षी नेता नाराज हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? तमिलनाडु के राज्यपाल ने विजय को जो बोला है, क्या आप उसे जायज मानते हैं या फिर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए विधानसभा में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।